हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो प्रस्तावित पेट एग्ज़ाम है उसके दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के फैक्ट्स और कथन जो कि परीक्षा उपयोगी है को बहुत शार्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुछ कुछ कथन, कुछ नारे दिए गए थे। इसी से आपसे ऑनलाइन प्रश्न पूछा जाता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने कहा है। इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा कहा गया? भगत सिंह के द्वारा कहा गया है। करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। करो या मरो, हे राम महात्मा गांधी के अंतिम शब्द भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, तो भारत छोड़ो नारा दिया था। करो या मरो। नेक्स्ट है जय हिंद। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। उसके बाद पूर्ण स्वराज व आराम हराम है, आराम हराम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, इनके द्वारा ये कथन कहा गया था नारा। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, इसको आप शार्ट नोट्स बनाते हुए लिखते चलें और एक रिवीजन ले लेंगे लास्ट पॉइंट में, तो आपका ये काम चल जाएगा इससे। नेक्स्ट जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, आपको याद होगा। जय जवान जय किसान में जय विज्ञान किसने जोड़ा था? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने। मारो फिरंगी को, सभी को पता होगा इसको, मंगल पांडे ने। किसने कहा था मारो फिरंगी को? मंगल पांडे। कर मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया था, कर मत दो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद भी भगत सिंह का ही नारा है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में। राम प्रसाद बिस्मिल, किसने कहा था ये? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अल्लाह इकबाल, किसने कहा था? इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का ये नारा है। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक लाला लाजपत राय ने दिया था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी होगी, हम सब जानते हैं इसके लिए। ये नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस से कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1885 को। स्थान था बम्बई, बम्बई में भी गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहले जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसने? 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। महत्वपूर्ण थर्ड मद्रास में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। पूछा जाता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथा नेक्स्ट, ये इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे और पहले अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये 12वां अधिवेशन है जिस कलकत्ता में हुआ था 1896 में। रहीमतुल्लाह सयानी ये इसके अध्यक्ष थे। पहली बार इसमें क्या गया था? वंदे मातरम। तो प्रश्न सीधे बनता है कि वंदे मातरम पहली बार कब गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है 22वां अधिवेशन, ये भी कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द की मांग की गई। नेक्स्ट 1907 सूरत अधिवेशन, राष्ट्र बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का पहला विभाजन, गर्म दल और नरम दल के दल को लेकर के क्या हुआ? सूरत अधिवेशन असफल हो गया था, इसमें विभाजन हो गया था, कांग्रेस के अंदर फूट हुई, विभाजन हो गया था। 27वां बहुत महत्वपूर्ण है, कलकत्ता में इसका हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता। और 1911 में इसमें पंडित बिशन नारायण इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पहली बार जनगण मन गाया गया था, पहली बार 27 दिसंबर 1911 क्या किया गया?
जनगण मन गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण। नेक्स्ट है 31वां 1915 में मुंबई में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ये लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इसमें। कौन लिया था? भाग लिया था लॉर्ड वेलिंगटन ने। नेक्स्ट इसमें है 32वां 1916 में। इसमें अंबिका चरण मजूमदार ने भाग लिया था और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और क्या हुआ, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, महत्वपूर्ण है। अगला कलकत्ता में हुआ था 1917 में। पहली महिला अध्यक्ष बनती है कौन? श्रीमती एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। और नेक्स्ट है बम्बई में विशेष अधिवेशन हुआ था। हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसमें, मतलब 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। जो 1916 में किसी तरह एकजुटता बनी थी, वो 1918 में पुनः कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में, 1907 में सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। उसके बाद दिल्ली में विशेष अधिवेशन था 1923 में। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 41वां कानपुर में 1925 में हुआ है। श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर प्रथम अध्यक्ष महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो श्रीमती एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला की बात किया जाए तो कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और कहाँ पर हुआ था अधिवेशन? ये कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट 43वां ये मद्रास में हुआ था। डॉक्टर M.A. अंसारी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। 45वां बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इसके अध्यक्ष से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग। नेक्स्ट 1937 में फिर फैजपुर अधिवेशन हुआ था। गांव में आयोजित किया गया पहला अधिवेशन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ, 55वां अधिवेशन था। आचार्य जे.बी. कृपलानी यही आज़ादी के समय भी अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय के अध्यक्ष कौन? आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी की पत्नी सुचिता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और आंदोलन के समय कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां दी गई थी, उस पर चर्चा करते हैं। गुरुदेव किसे कहा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा गया। और कौन कहा था? महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो उपाधि गुरुदेव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी किसने कहा? महात्मा की उपाधि किसने दिया? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक दूसरे को उपाधियाँ आदान प्रदान कर लिया गया, ऐसा लगता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी, महात्मा को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की जनता की तरफ से संबोधित किया था, हिटलर ने। नेताजी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। देश रत्न और अजात शत्रु बहुत महत्वपूर्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, जो भारत के पहले और राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति। इन्हें ये उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी। देश नायक अभी हाल ही में किसी एग्जाम पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। उनकी उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद किसने कहा था? राजा की उपाधि महाराज खितड़ी के राम महाराज ने इनको दिया था। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जब वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज बनाई थी तो उन्होंने वहाँ पर रेडियो के माध्यम से ये कहा था कि राष्ट्रपिता, भारत के स्वाधीनता संग्राम की अंतिम और महान लड़ाई छिड़ चुकी है, हम इसमें आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो वहाँ पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण एंसेंट के संस्थापक राजवंश और उनके कौन संस्थापक है? राजवंश हर्यक है, बिंबिसार इसके हैं। सीधे पूछा था हर्यक राजवंश संस्थापक कौन? बिंबिसार। नंद वंश में महापद्मनंद, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन में सिमुख, कुषाण वंश में कुजुर कटभिषस। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। सीधे प्रश्न पूछ जाते हैं ऑनलाइन में। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे?
श्रीगुप्त, चोल वंश के विजयालय, राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग, गंग वंश के वज्रहस्त पंचम, पाल वंश के गोपाल, बर्मन वंश के पुष्यवर्मन, गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम, चौहान वंश के वासुदेव, चंदेल वंश के नन्नुक, गुलाम वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश से गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिजन खां, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, संगम वंश हरिहर एवं बुक्का महत्वपूर्ण है, बहमनी वंश हसन गंगू, मुगल वंश का बाबर और भोसले वंश का शिवाजी। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वंश थे जिनके संस्थापकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आप वीडियो को रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करके देखिए और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।